बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 32। कन्फर्मिटी पे बात हो रही है। कन्फर्मिटी आपको पिछले लेक्चर में मैं समझा चुकी हूँ कि क्या होती है। कन्फर्मिटी इज समथिंग कि आप ग्रुप प्रेशर या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर होता है जिसकी वजह से आप किसी एक डिसीजन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, उस पर जो काम हुआ है, कन्फर्मिटी पे जो काम हुआ है जिन ने किया है वो हम देख रहे थे। हमने देखा था क्लासिक कंटेम्प्रेरी कन्फर्मिटी रिसर्च। हम देखते हैं सोशल नॉर्म्स में कम इनटू अ प्ले इन अनसर्टेन सिचुएशन। दिस इज ट्रू फॉर मैनी सिचुएशन व्हेन पीपल सीम टू कन्फर्म टू अ मेजॉरिटी व्यू पॉइंट इवन थो दे डिसएग्री। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमने अक्सर जगहों पे देखा होगा कि हम खुद भी, अगर मैं अपनी बात करूं, एक इंडिविजुअल इंसान की अगर हम बात करें, पूरे ग्रुप की नाम बात करें, तो वो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहती हैं जहाँ मेजोरिटी के व्यू पॉइंट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और जो अलग थलग या कोई न्यू व्यू पॉइंट लेके आता है उस पर हंसा जाता है। एग्जाम्पल इधर इन्होंने क्या दी हुई है। इन 1922 लॉस एंजलिस में एक वाक़या हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी जो ज्यूरी थी वो इस बात पे एग्री थी कि जो एक ब्लैक मैन था, रॉडनी किंग, उसको मारा गया था। उस पर केस चल रहा था, लेकिन मेजॉरिटी जो ज्यूरी थी, जजेस की ज्यूरी थी, उनमें से मेजॉरिटी के पास इस बात पे थे कि वो उस ब्लैक आदमी की ही गलती होगी जिसकी वजह से उसे मारा गया, जबकि उनके पास वीडियो टेप भी थी। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी इस वाक़े में रॉडनी किंग के खिलाफ थी, तो इसी वजह से जो गिल्टी पर्सन थे उन्हें सज़ा नहीं मिली। और ये मैंने जो इसको हाईलाइट किया हुआ है लॉस एंजलिस को, ये मैं एक आपको बताना चाहती थी कि मेरा सोशल साइकोलॉजी के पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ था। मेरा एमसीक्यूज आया हुआ था कि जो ये वाला इंसिडेंट है ये कहाँ का इंसिडेंट है। मतलब ऐसे एमसीक्यूज उठा के बना देते हैं पेपर वाले, दैट वहाँ पे मैंने तो इतने माइन्यूट चीज़ें नहीं की हुई थी, पता नहीं मैंने क्या लगाया था, मुझे याद नहीं है, पर ये बात मेरे माइंड में रह गई कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाकर एमसीक्यूज बना देते हैं। ऐश एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रुप प्रेशर। हमने देखना है कि ग्रुप प्रेशर कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल बंदे के डिसीजन को। विजुअल परसेप्शन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि ये जो एक है, ये लाइन दे दी गई थी और कहा गया था कि इस बोर्ड में जो इसके साथ वाली लाइन है ना, जो इसके इक्वल लाइन है, वो आपने बतानी है। और अब इधर हुआ क्या था कि जो 6 बंदे थे, टोटल 6 बंदे थे जिनसे पूछा गया था, जिनमें से 6 कॉन्फिडरेट्स थे, उन्होंने खुद प्लॉट किए हुए थे। उन्होंने देखना था कि ग्रुप प्रेशर का एक बंदे पर क्या असर होता है, जो कि इनमें से फिर ज़्यादा ज्यूरी ने गलत आंसर बताया जानबूझकर, देखने के लिए कि क्या एक इंसान जो कि एक गलत डिसीजन को भी सपोर्ट करते हैं। तो देखा गया कि हाँ बिल्कुल, ग्रुप प्रेशर की वजह से समटाइम्स इंसान जो होता है वो गलत डिसीजन की तरफ भी चल पड़ता है, क्योंकि उसे होता है कि अगर मैंने ये कहा, अगर मैं गलत हुआ, समटाइम अनश्योरिटी होती है आपको अपने डिसीजन के बारे में, या फिर आपको पता ही नहीं होता कि वो मेरा डिसीजन सही है या गलत। समटाइम आप ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए भी ग्रुप प्रेशर के थ्रू कन्फर्मिटी वाला ये होता है। For the first two judgment, confederates choose the correct line, after which the unanimously choose a clearly incorrect line in 12 of the remaining 6 trials. इनको ट्रायल्स दिए गए थे कि आपने लाइन चूज करनी है। यहाँ पे मेन जो बात है वो समझने वाली ये है कि ग्रुप प्रेशर की वजह से बहुत से लोग एक गलत डिसीजन को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। In participant conformed to the majority on 37% of trial, 76% of participants conformed at least one of the trial. In contrast, when participant made judgment privately, only 1% made errors. अगर उनसे अलग-अलग जब लिया गया इसके बारे में कौन सी लाइन्स सेम है, या इन तीनों में से, ये जो 3 लाइन्स है, इनमें से कौन सी लाइन एक इस लाइन के इक्वल है, तो अगर प्राइवेट में लिया गया तो मैक्सिमम के आंसर्स ठीक थे। ग्रुप प्रेशर नहीं होता ना प्राइवेट में, इसलिए ये वो बातें करें। उसके बाद है पोस्ट कन्फर्मिटी चेंज ऑफ बिहेवियर। हाउ डू पीपल टिपिकली रिएक्ट टू द reality of their confirming behavior? Researchers suggest that almost everyone attempt to reconstruct the fact. When it run counter to their own private view, 2 things happen: whether people conform to what majority say or fact force one's agreement with the standard. Post conformity change of behavior allow conformists to justify their behavior and maintain cognitive
भी कंसिस्टेंसी। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रुप प्रेशर पर में इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और फिर होता है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में ये होता है कि आपको पनिशमेंट का डर होता है आपको, या फिर गेन होता है, आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा होता है अगर आपने ऐसा बताया तो। मतलब पनिशमेंट में हम ऐसे कह सकते हैं कि जब 6 बंदों में से 5 बंदे एक तरफ हों और एक बंदा अलहदा हो, तो उससे डर होता है कि अगर मैं इस तरफ गया तो लोग मुझ पे हंसेंगे, तो इसलिए वो भी उन 5 के साथ चला जाता है। ये होता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। Another experiment देख लें इसमें क्या था। Another experiment conducted in 1952 by Ash showed that when 16 were participants and only one confederate was given wrong answer, first respondent was surprised। पहले तो वो सरप्राइज होते हैं, देन वो उस पर हंसना शुरू हो गए कि ये क्या तुम सबसे अलग हो क्या। इसलिए इसको कहते हैं नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से लोग ग्रुप प्रेशर होता है। इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि कन्फर्मिटी ड्यू टू अ डिजायर टू गेन इन्फॉर्मेशन। मतलब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप अपने व्यू की तरफ भी खुद क्लियर नहीं हो, आपको नहीं पता कि आप सही हो या गलत हो, तो इसलिए आप कहते हैं कि चलो जो मेजोरिटी कह रही है मैं भी उसी तरफ चलना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उस टॉपिक के बारे में। आगे चलते हैं। मोर रिसर्च एंड, इधर ही करना था जी बिल्कुल। स्केचर वर्क ऑन रिजेक्शन ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी। अ ग्रुप ऑफ 8 to 10 volunteered to form a case study club to discuss a case of a Genevalia delinquent Johnny Rock. It was expected that participants will take the favoring position, making recommendation of what the authority should do and not 7-point love punishments के। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि समटाइम्स आपको रिजेक्शन का डर होता है। अगर एक ग्रुप में 6 बंदे एक तरफ हैं और आप 7वें बंदे और आप अलग होंगे तो आप को वो ग्रुप प्रेशर बढ़ जाता है और आप सोचते हो कि कहीं ये मुझे बिल्कुल अलग ना कर दें, इसलिए आप भी उन्हीं के साथ चलना स्टार्ट कर देते हो। दैट इज़ अ रिजेक्शन। कहीं आपको ग्रुप रिजेक्ट करना ना स्टार्ट कर दे, इस वजह से भी होता है। ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करी। मोर रिसर्चेस एंड एप्लीकेशन। अ मेटा एनालिसिस ऑफ 23 sketchers like deviant studies suggest that the rejection by a group is more likely when there are only 1 or 2 non-conformists। ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी है। सच पीपल आर बैनिश्ड फ्रॉम द ग्रुप। सोशल रिजेक्शन वही बात होती है, जब आप एक 6 बंदों के साथ नहीं जा रहे, आप अलग जाएंगे तो वो सोशल रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए लोग ग्रुप जो मेजोरिटी के डिसीजन के साथ चलना पसंद करते हैं। फाइनली एंड परहैप्स मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ अ नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड टू अ नॉन कन्फर्मिस्ट, वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ डिप्रेशन। और फिर जब आपको अलग कर दिया जाता है तो फिर ये डिप्रेशन की तरफ भी जाना स्टार्ट करते हैं। मैनी टीनेजर्स कन्फर्म टू देयर फ्रेंड्स अल्कोहल एंड ड्रग्स यूज्ड टू गेन एक्सेप्टेंस। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि बहुत से टीनेजर इसलिए अल्कोहल और सिगरेट की तरफ जाते हैं क्योंकि उनकी जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें सारे लड़के उस तरफ हैं, अगर वो अलग होंगे तो उनको सोशल रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो भी उन्हीं के साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कन्फर्मिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कन्फर्मिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले ग्रुप साइज। अगर ग्रुप बड़ा है और ज्यादा लोग एक तरफ हैं, आप दूसरी साइड पे हैं, तो दैट इन्फ्लुएंस कन्फर्मिटी। उसके बाद ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप्स में कितनी टुगेदरनेस है, कितनी टुगेदरनेस है। ग्रुप साइज इज आल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन द सोशल रियलिटी इज क्लियर। ग्रुप साइज पे देख लेते हैं। कन्फर्मिटी इंक्रीज विद ग्रुप साइज but only up to 3 people. When Ash increased the number of unanimous confederates from 1 to 15, conformity increased, but it was on its peak between 3 to 4 points and then actually tapered off. Jennifer Campbell and Patricia Ferry, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि साइज ऑफ अ ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ग्रुप साइज इज इंपॉर्टेंट व्हेन द सोशल रियलिटी इज क्लियर। साइज ऑफ द ग्रुप इज रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट व्हेन सोशल रियलिटी इज एम्बिगुअस। इन एम्बिगुअस सिचुएशन 1 or 2 पीपल आर इन्फ्लुएंस जस्ट एज वेल एज देयरफॉर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है? कोहेसिवनेस इज आप कितनी अटैचमेंट है ग्रुप के दरमियान। Cohesiveness refer to a condition of the group when members are highly attached to one another with strong sense of togetherness. They will be intolerant to those who hold different opinion. यानी कि ग्रुप में पहले से ही यूनिटी है, अब जो इस यूनिटी के खिलाफ जाएगा सारे उसके खिलाफ हो जाएंगे, and that lead to a social rejection. In general, cohesive groups engenders more conformity than non-cohesive groups. In Sketcher's experiment, when the group was highly cohesive, it exerted its great pressure on deviates. जो डेविएट करेगा ग्रुप से उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। सोशल सपोर्ट क्या होती है? इन एज स्टडी इट इज जस्ट वन कॉन्फिडरेट एग्री विद द पार्टिसिपेंट देन कन्फर्मिटी ड्रॉप ड्रामेटिकली। द सेम अकर व्हेन इफ वन कॉन्फिडरेट डिसएग्री विद एवरीवनस ओपिनियन। Thus, any breaking of a social consensus is enough to reduce conformity, but most of consistence when a confederate who initially agree with the participant then switch to the majority. ये क्या होती है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रही होती, आप बिल्कुल अकेला हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी कन्फर्मिटी का सामना करना पड़ता है। फिर आ गया माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। माइनॉरिटीज, ये बात नहीं है कि हमेशा मेजोरिटी ही इन्फ्लुएंस करती है, बहुत से ऐसे केसेस हिस्ट्री में भी देखे गए हैं जहाँ पे मिनॉरिटीज ने
छोटा होते हुए, कम तादाद में होते हुए भी इन्फ्लुएंस किया है। यहाँ पे हम उसके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। History is filled with the stories of a lone individual or small, relatively powerless group who express unpopular views and they endure abuse for majority until eventually their viewpoint are accepted. यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि minorities यानी कि छोटे ग्रुप्स सिर्फ उसी वक्त किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जब वो अपने एम की तरफ कॉन्सिस्टेंस हो। अगर वो कॉन्सिस्टेंसी से काम कर रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर वो, अब देख लेते हैं वो यहाँ पे पॉइंट्स, इन्होंने नेल्सन मंडेला की एग्जांपल जहाँ पे सबसे बढ़िया है, जो कि वो उन्होंने जब स्टार्ट किया था ब्लैक पीपल के हकूक के लिए अमेरिका में, तो वो बहुत ही छोटा ग्रुप था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कंसिस्टेंस रहे, वो अपने एम पर डटे रहे, तो फिर उन्होंने अपने एम को हासिल भी कर लिया। समटाइम्स अ माइनॉरिटी कैन शिफ्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अ मेजॉरिटी। माइनॉरिटी विल हैव एन इन्फ्लुएंस ओनली व्हेन दे आर कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट। अगर वो कॉन्फिडेंस से और कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तभी वो ले आ सकेंगे। कॉशन केयरफुली पीपल ऑलवेज कास्टिंग अबाउट टू प्रिजर्व देयर रेपुटेशन एंड सोशल स्टैंडिंग नेवर कैन दे ब्रिंग अबाउट अ रिफॉर्म्स। ये इन्होंने एक कोट सी लिखी हुई है, छोड़े। मोस्कीविक लेगा नफर चौक, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है। विजुअल परसेप्शन एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक और किया था, दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। इन्होंने देखा था कि कंसिस्टेंसी इसका क्या रोल प्ले होता है। अंडर सर्टेन कंडीशन माइनॉरिटी कैन इन्फ्लुएंस मेजॉरिटी। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? गिवन दी नॉर्मेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि पनिशमेंट या फिर इंफॉर्मेशनल एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस करती है। इफ अ माइनॉरिटी कंसिस्टेंटली स्टिक टू इट्स गन्स देन अदर एट्रीब्यूट सम डिग्री टू क्रेडिबिलिटी टू द माइनॉरिटी आर्गूमेंट्स। जो वही बातें हैं जो मैं ऊपर करके आई हूँ। व्हेन मेजॉरिटी ओपिनियन इज गिवन इंपॉर्टेंट देयर इज अ कॉमन बिलीफ दैट देयर इज अ ट्रूथ इन नंबर and then people are affected by these numbers. That's why people adopt majority opinion with much critical analysis. Minority opinion is viewed negatively and thus will need great time to register with group member. यानी कि minorities को ज़्यादा टाइम लगता है। However, if other views are adopted, they are more resistant to change. Why? Because attitude change through central root analysis is stronger and more difficult to change the attitude through lazy thinking. यहाँ भी इन्होंने थोड़े थोड़े से लिखे हुए हैं। Although over change toward minority influence may not really take place, it often stimulates divergent thinking, cognitive approach in which one considers problem from a various perspective. Once minority views are accepted, they had an enduring effect. जब minorities का व्यू पॉइंट एक्सेप्ट हो जाता है, जब उनकी कंसिस्टेंसी उनकी अपने एम पर स्टिक रहने की वजह से, उसके बाद उसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो ज़रूरी हैं एक माइनॉरिटी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के लिए मेजॉरिटी पे? द माइनॉरिटी मस्ट आल्सो हैव अ फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड होना चाहिए माइनॉरिटीज़ को। ये इंपॉर्टेंट है तीनों कंडीशंस। इधर एग्जांपल नेल्सन मंडेला की दी हुई है। वाज सक्सेसफुल इन चेंजिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ साउथ अफ्रीका with his consistency and confidence coupled with his willingness to negotiate with white oppressed leaders. In contrast, minority people will reduce their influence if were rigid. अगर वो rigid होते, सख्ती से बात करते हैं तो उनकी बातें कभी भी ना मानी जाती। वो एक नेल्सन मंडेला ने बहुत ही सॉफ्टली बात की और उसके बाद उसको अपने एम में सक्सेसफुल भी वो हो गया। सिंगल माइनॉरिटीज are more likely to influence the majority. Double minority status indicate that Mandela was different from white in beliefs and also in group membership. An example of a single minority is heterosexual advocating the rights of a gay. In contrast, a gay advocating such right is having a double minority. The power of a movement lies in fact that it can indeed change the habit of a people. This change is not the result of force but of dedication of a moral persuasion. Degree of difference between minority and majority. And third is minority have the strongest influence when they take position in the cultural normative direction. For example, beliefs about equality, human justice may be rejected by some people that still will be in line with the belief of most of people. मतलब उनको ऐसे नॉर्म्स को अपना हथियार बनाना चाहिए कि जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हों। जैसा कि एक इक्वालिटी है, ह्यूमन जस्टिस है, ये हर जगह पे माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे बिलीव करते हैं कि ये होना चाहिए। अब जहाँ पे जब बात हो रही है साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल की, जब उनको हकूक़ मिलने थे तो उन्होंने इसी बात को बनाया कि सबको बराबर के हकूक़ हासिल होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने गे की दी है। जब गे पहले तो बहुत ही उन्हें डाउन समझा जाता था, लेकिन अब उनको वोट कास्ट करने का भी हक हासिल है। इट इज़ नॉट ऑलवेज एसेंशियल दैट माइनॉरिटी व्यूज आर एक्सेप्टेड. majority can impose sanctions and withdraw reward for its member and this is enough to keep public compliance with the majorities. होप सो आपको समझ आ गई हो. टेक्स्ट आ रहे थे कि जो वीयू वाले हैं वो 33 लेक्चर पे पहुंच गया है, तो आप लोग परेशान ना हो. अभी तो पूरा मंथ पड़ा है नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है.